नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, पिछले अपने एक वीडियो में मैंने तीस्ता सितलवाड़ के बारे में बताया था कि किस तरह उसने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर गुजरात के दंगों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। किस तरह उसने झूठे हल्फिया बयान कोर्ट में दाखिल करवाए थे। लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। आज के इस वीडियो में कुछ नए खुलासे तथ्यों के साथ आपके सामने रख रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह हमारी सबकी आंखों के सामने इस सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई थी, जिसे आपने, मैंने, सबने सच मानकर सुना और देखा। इस साजिश में कुछ पत्रकार जानबूझकर शामिल हुए थे और कुछ पत्रकार अनजाने में यह मानकर शामिल हो गए थे कि उन्हें जो बताया जा रहा है वही सच है। अब जब तीस्ता सितलवाड़ को गुजरात के दंगों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए झूठे हल्फिया बयान और झूठी गवाहियां बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब भी उसे गिरफ्तार किया गया था, वह लॉबी इतनी सक्रिय हो जाती थी कि दुनिया भर में शोर मचता था और उस शोर में अदालत भी प्रभावित हो जाती थी। उसकी जमानत हो जाती थी। हालांकि बाद में अदालत ने कई बार माना है कि इसमें गलती हुई है। अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, क्योंकि उसने झूठे हल्फिया बयान बनवाकर 20 साल तक कानून के साथ खिलवाड़ किया। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए और खुद फैसला कीजिए कि कानून के साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, हम सबके साथ भी किस तरह खिलवाड़ किया गया। तीस्ता सितलवाड़ के एक्टिविज्म की कहानी 2002 के गुजरात के दंगों से शुरू नहीं होती, बल्कि 1999 में शुरू होती है, जब सोनिया गांधी और जयललिता ने मिलकर वाजपेयी सरकार गिरा दी थी और लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। तब तीस्ता सितलवाड़ के पति जावेद आनंद ने कॉम्बैट कम्युनलिज्म नाम से एक मैगजीन निकाली थी। यह मैगजीन भाजपा को सत्ता से दूर रखने के एकमात्र उद्देश्य से निकाली गई थी। तीस्ता सितलवाड़ के साथ 2008 तक मिलकर काम करने वाले रईस खान ने अब खुलासा किया है कि इस मैगजीन के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने जावेद और तीस्ता सितलवाड़ को 1.5 करोड़ रुपया मुहैया करवाया था। रईस खान 2008 में तीस्ता सितलवाड़ से इसलिए अलग हुए क्योंकि वह जान गए थे कि पिछले 6-7 साल में तीस्ता सितलवाड़ ने मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें धोखा दिया है। वह पैसा इकट्ठा करने के लिए ही यह सब काम कर रही थी। फरवरी 2002 में जब गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया और उसकी प्रतिक्रिया में गुजरात में दंगे शुरू हुए, तो तीस्ता सितलवाड़ ने दंगों की साजिश रचने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने का बीड़ा उठाया था। तब रईस खान उनके साथ जुड़ गए थे। रईस खान ने खुलासा किया है कि जब दंगे चल रहे थे, तब सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल अहमदाबाद आए थे। तीस्ता सितलवाड़ और वह खुद सर्किट हाउस में उन्हें मिलने गए। तब अहमद पटेल ने कहा कि उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, वह इस काम में जी जान से जुट जाएं। अहमद पटेल ने तुरंत अहमदाबाद की होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष को बुलाया और तीस्ता सितलवाड़ को 5 लाख रुपए कैश दिलवाए और उस शख्स को यह भी कहा कि तीस्ता सितलवाड़ जब भी पैसे के लिए आए, आप इसे पैसा मुहैया करवाएं। बाद में तीस्ता सितलवाड़ और रईस खान दिल्ली आए तो उन्हें वीपी हाउस में ठहराया गया और अहमद पटेल ने खुद सोनिया गांधी से उन दोनों की मुलाकात करवाई। सोनिया गांधी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि इस काम के लिए उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह रईस खान ने अब कबूल किया है। इस साजिश के सबूत कुछ तथ्यों से भी मिलते हैं।
दंगों के बाद 2002 में ही कांग्रेस ने तीस्ता सितलवाड़ को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया था। बाद में जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ गई तो 2006 में उन्हें प्रतिष्ठित नानी पालकावाला पुरस्कार दिया गया और 2007 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तीस्ता सितलवाड़ ने मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए 2002 में ही अपना एनजीओ बनाया था, जिसे बाद में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 1,40,00,000 रुपए नगद सरकारी फंड से दिए। तब एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल थे और यह फंड एचआरडी मिनिस्ट्री से दिया गया था। तीस्ता सितलवाड़ का काम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराने और भाजपा सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कहानियां गढ़ने का था। वह उसमें पूरी तरह सफल रही थी और उसकी सफलता की वजह से 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। इसलिए यह पूरे सम्मान और कैश तीस्ता सितलवाड़ को कांग्रेस की तरफ से दिलवाया गया। अहमद पटेल ने दिल्ली में तीस्ता सितलवाड़ को उन पत्रकारों से भी मिलाया था जो इस काम में उनके साथ कोऑर्डिनेट करने वाले थे। इनमें टीवी चैनलों के पत्रकार, प्रिंट मीडिया के पत्रकार और कुछ विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकार भी थे। इस तरह एक लॉबी खड़ी की गई जिसका काम सिर्फ मोदी को टारगेट करना नहीं था, बल्कि 2004 के लोकसभा चुनाव को भी टारगेट करना था, जिसमें इस लॉबी ने सफलता प्राप्त की। आपको याद होगा कि उस समय एक खबर खूब छपी थी कि एक गर्भवती औरत के पेट में छुरा घोंपकर मार दिया गया। वह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन वह खबर तीस्ता सितलवाड़ की गढ़ी हुई झूठी खबर थी। बाद में उस औरत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने इंडिया टुडे के पत्रकार उदय माहुरकर को बताया था कि वह औरत आग लगने से मरी थी, छुरा घोंपे जाने से नहीं। इसी तरह अनेक महिलाओं की रेप की खबरें प्रचारित की गई थी। एक महिला की रेप का हल्फिया बयान सुर्खियां बना था, लेकिन उस महिला ने कोर्ट में कहा कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ। यह हल्फिया बयान तीस्ता सितलवाड़ ने बनवाया था। उसे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उसने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए, क्योंकि तीस्ता सितलवाड़ उन सब के लिए काम कर रही थी। इस महिला ने बाद में तीस्ता सितलवाड़ को बाकायदा फोन करके उन्हें फटकार लगाई थी कि उसने झूठा हल्फिया बयान क्यों बनवाया था। वह एक शादीशुदा महिला है और वह इस तरह के आरोपों से अपना जीवन बर्बाद कर लेंगी। यह झूठा हल्फिया बयान बनाने की क्या जरूरत थी? और ऐसे अनेक लोगों ने कोर्ट में कहा कि उनको इन हल्फिया बयानों के बारे में कुछ नहीं पता। दर्जनों हल्फिया बयान लोगों को अंधेरे में रखकर दस्तखत करवाए गए और अदालत में पेश किए गए। आपको कुतुबुद्दीन अंसारी का दंगाइयों से रहम की भीख मांगने वाला वह फोटो याद होगा। उस कुतुबुद्दीन अंसारी को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षित बचाया था, लेकिन कांग्रेस ने हर चुनाव में उसके फोटो का इस्तेमाल किया। जब हाल ही के असम विधानसभा चुनाव में उसकी तस्वीर फिर इस्तेमाल की गई तो उसने कहा कि वह उस दिन मर ही क्यों नहीं गया। कांग्रेस उसे हर चुनाव में मारती है। इस तरह तीस्ता सितलवाड़ और मीडिया की एक लॉबी ने कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सोची समझी रणनीति के तहत मोदी, भाजपा, गुजरात और भारत को बदनाम करने की योजना पर काम किया। रईस खान ने खुलासा किया है कि तीस्ता सितलवाड़ को अमेरिका, इंग्लैंड और दुबई से भी बहुत पैसा आता था और वह पैसा लेने के लिए खुद भी इन देशों का दौरा करती थी। दंगों में मारे गए मुसलमानों की तरफ से मोदी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाने की साजिश में भी तीस्ता सितलवाड़ की ही साजिश थी। लेकिन इस साजिश में 2 आईपीएस पुलिस अफसर भी शामिल थे। उनमें एक संजीव भट्ट अभी जेल में हैं और दूसरे आईपीएस अफसर आरबी शिव कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में इन दोनों की गिरफ्तारी का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से खुला जिसमें नरेंद्र मोदी को बरी करते हुए उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये तीनों गुजरात के टॉप कांग्रेस नेताओं, गुजरात विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल और तब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
अर्जुन मोधवाड़िया के भी संपर्क में थे। संजीव भट्ट लगातार कोशिश कर रहे थे कि तमाम एनजीओ के जरिए मामले को प्रभावित करने के लिए मीडिया का कार्ड खेला जाए। तिस्ता सीतलवाड़ संजीव भट्ट के लगातार संपर्क में थी। तिस्ता ने ही एडवोकेट MM तिरमिजी के साथ झूठे हल्फनामे तैयार करवाए थे। फिर पहले से टाइप किए गए हल्फनामों पर जाकिया जाफरी और अन्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सीतलवाड़ ने गवाहों को भी प्रभावित किया। इन तीनों ने पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी को मोदी के खिलाफ केस लड़ने के लिए भड़काया और केस लड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। अब आप समझ सकते हैं कि यह पूरी साजिश कहां रची गई, इसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं शामिल था, यह सब आपके सामने तस्वीर साफ हो गई है। जाकिया जाफरी ने 2006 में नरेंद्र मोदी और 62 अन्यों को दंगों का आरोपी बनाते हुए FIR दर्ज करवाई थी। अब देखिए, दंगे होते हैं 2002 में और यह मोदी को दोषी ठहराने की FIR दर्ज होती है 2006। 4 साल, क्योंकि 4 साल में अपने विभिन्न षड्यंत्रों के बावजूद कांग्रेस और तिस्ता सीतलवाड़ कामयाब नहीं हो रहे थे, इसलिए डायरेक्ट मोदी के खिलाफ यह FIR दर्ज करवाई गई। उस समय एक झूठी खबर यह भी प्रसारित की गई थी कि पूर्व सांसद एहसान जाफरी ने दंगाइयों से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को फोन किया था, लेकिन मोदी ने उन्हें बचाने के लिए पुलिस भेजने की बजाय एहसान जाफरी को गालियां निकाली थी, उन्हें बुरा भला कहा था। जबकि एहसान जाफरी ने नरेंद्र मोदी को कोई फोन नहीं किया था, इसका कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है, ना तो एहसान जाफरी के फोन से, ना नरेंद्र मोदी के ऑफिस से, ना नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास से, ना मुख्यमंत्री कार्यालय से। SIT ने नरेंद्र मोदी को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन तिस्ता सीतलवाड़ ने अपनी आखिरी मुहिम को जारी रखते हुए जाकिया जाफरी से SIT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिलवाई। वही चुनौती अब तिस्ता सीतलवाड़ के जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में न सिर्फ SIT की ओर से मोदी को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा, बल्कि SIT के काम की तारीफ भी की है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही का मतलब यह नहीं है कि दंगों के पीछे राज्य प्रशासन की साजिश थी। कोर्ट ने मोदी और अन्यों को फंसाने के लिए झूठी गवाही देने वाले IPS अधिकारियों RB श्री कुमार और संजीव भट्ट को भी फटकारा है। कोर्ट ने कहा कि उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा सुनियोजित साजिश का नतीजा थी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो नए सबूतों के साथ मैं आपके सामने लाया। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि इस तरह के जो नए वीडियो आपके सामने आए उसकी सूचना आपको पहले से मिल जाए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।